ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्रुते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि नमोते। वाञ्छाकल्पतरोर्वैश्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो ये फिफ्थ कैंटो में से एक पार्ट जो है उसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं जब तक आगे का शेड्यूल का अपडेट हो रहा है। ये है ऋषभ देव की टीचिंग्स। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, शॉर्ट में मैं बताऊंगा। ऋषभ वाचा नायं देहो देह भाजां न लोके कष्टान् कामान् नरति विर्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम् अनन्तम्। ऋषभ देव बता रहे हैं, देखिए, वी हैव ओपिनियंस एंड परसेप्शन बट द गॉड हैज अथॉरिटी। हम लोग भी संसार को समझते हैं अपने अनुभव के आधार पे, लेकिन हमारा अनुभव बहुत सीमित है। तो हम क्या है, अनुभव के आधार पे निष्कर्ष पे आते हैं। करेक्ट ना? अनुभव के आधार पे किसी रेस्टोरेंट में गए, एकदम बेकार खाना है, आधे घंटे लेट आ रहा है, हमारा परसेप्शन डेवलप हो गया, क्या ये क्या है, थर्ड क्लास। लेकिन हो सकता है उस रेस्टोरेंट की वो उस दिन की स्थिति हो, तो हमारा परसेप्शन क्या होता है, लिमिटेड है और इनकम्प्लीट रहता है। लेकिन जब भगवान कुछ बताते हैं तो भगवान का अथॉरिटी है, वो सब कुछ जानते हैं। तो ये भगवान की शिक्षाएं, भगवान स्वयं बता रहे हैं।
नायम देहो देह भाजाम न लोके, देह भाजाम न लोके। इस संसार में जिसकी लॉटरी लग गई, लॉटरी क्या है? मनुष्य शरीर मिल गया, ये लॉटरी। ऋषभ देव बोल रहे हैं जिसकी भी लॉटरी लग गई है उसको मनुष्य शरीर मिल गया। उसको देखना चाहिए मनुष्य शरीर का अंडर यूटिलाइजेशन ना करे। हाँ, देखिए 3 चीजें होती हैं, यूज, मिसयूज, अंडर यूज। हाँ, मिसयूज को अब्यूज भी बोलते हैं। तो ऋषभ देव बोल रहे हैं हमको एक बार मनुष्य शरीर मिल गया, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। नायम देहो ना अयम देह देह भाजाम नर लोके, इस लोक में, नर लोक में किसी को ये मनुष्य शरीर मिल गया, कष्टान कामान अर्हति विभुजाम, ये उसको कष्ट कर करके बहुत कर्म नहीं करना चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए। कष्ट कर करके बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए कि भौतिक संसार में मैं बहुत बड़ा साम्राज्य बना लूं। कष्ट कर करके बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? इसको समझना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। शास्त्र बोलते हैं वी शुड पुट एफर्ट्स बट वी शुड नॉट ओवर एंडेवर। जो आलसी व्यक्ति है उसको भी शास्त्र गाली देते, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर जंगल का राजा होता है लेकिन सोता रहेगा तो अपने आप हिरन नहीं आएगा उसको। और वही शास्त्र बोलते हैं अत्याहार प्रयासस्य प्रजल पुण्य, प्रयास नहीं करना चाहिए, ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए। इसको पकड़ लेना चाहिए, ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए। तो मटेरियल चीज में हम आलसी तो नहीं रहेंगे, तो वो फैक्टर तो छोड़ दो, जनरली नहीं रहेंगे। एटलीस्ट डिवोटी कैटेगरी में कोई आ जाता है वो थोड़ा थॉटफुल है, भौतिक चीज़ों में मेहनत तो करते ही है, तो वो फैक्टर में ज़्यादा टेंशन लेने, हमको टेंशन लेने की ज़रूरत है। हमको ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए मटेरियल लाइफ। ओवर एंडेवर क्यों ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए? ओवर एंडेवर जहाँ करेंगे ना वहाँ ओवर कॉन्शियसनेस चली जाएगी। wherever the intent is energy flows। तो ओवर एंडेवर करते हैं ना तो वहाँ पे ज़्यादा कॉन्शियसनेस चला जाता है, तो वो कॉन्शियसनेस फिर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। और स्पिरिचुअल एक्टिविटी आध्यात्मिक क्रियाएं करेंगे भी तो कैसा रहेगा? हाँ, कुछ एकदम खाली, ऐसा जैसा गन्ना होता है ना, उसको 4 बार गन्ने की मशीन से निकालते हैं ना, उसके बाद भी गन्ने के जूस वाला डाल देता है उसको। तो कैसे जूस निकलता है उससे? 4थे बार के बाद। हाँ हाँ, एक ड्रॉप के लिए कैसा, ऐसा ऐसा फिर भक्ति में कुछ रस नहीं लगेगा। इसीलिए भक्ति हमारी नीरस हो जाती है, क्योंकि क्या है, हम इतना कॉन्शियसनेस ऑलरेडी डाल चुके हैं मटेरियल लाइफ में, प्रैक्टिकली वी आर एग्जॉस्टेड बाय द टाइम वी हैव बीड बैग इन हैंड। तो हाथ जैसे ही माला के अंदर जाता है, अन्य लोगों की सुगम यात्रा हो जाती है। मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स, they are not bad but they are casual। कोई भी व्यक्ति भक्ति में आ गया तो पाप तो नहीं करेगा। व्यक्ति में एक बार भक्ति में आ गया ना तो निश्चित रूप से पाप तो नहीं करेगा। लेकिन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स दे डू नॉट डू सिन, दे आर नॉट बैड बट मोस्ट ऑफ देम आर कैजुअल, कैजुअल रहते। तो जब कैजुअल होते हैं तो क्या होता है, भरत महाराज की लाइफ इज डिस्ट्रैक्शन। तो इसलिए यहाँ पे ऋषभ देव लेसन बता रहे हैं, क्या हमको डिस्ट्रैक्ट, हमको मनुष्य शरीर मिलने के बाद मटेरियल लाइफ के लिए ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं करना, एफर्ट कीजिए। जो स्टूडेंट है उसको पढ़ाई करना चाहिए, जो जॉब वाला है उसको जॉब पे जाना चाहिए, कोई प्रोफेशन वाला है उसको प्रोफेशन करना चाहिए, किसी का बिजनेस है उसको बिजनेस का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन टाइम रहना चाहिए। शुरुआत का टाइम, खत्म होने का टाइम, एक टाइम रहना चाहिए। आप उसका बिगिनिंग टाइम और एंड टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा।
ये अगर आपने फिक्स नहीं किया तो वो क्या है, ओवरफ्लो हो जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो पहला लेसन बता रहे हैं, मनुष्य शरीर में मेहनत जरूरी है। कहाँ करनी है मेहनत? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तस्माद शुद्धे ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो बता रहे हैं तपो दिव्यम, मनुष्य शरीर में मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत क्या है, दिव्य चीज को प्राप्त करने के लिए करनी है। ये संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो। रविंद्र प्रभु प्रसादम अगर अभी 15 मिनट बात करेंगे चलेगा? तप करना है, दिव्य तप। हाँ, ये संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तपस्या नहीं करता है। प्रभुपाद जी बोलते थे, नोबडी इज लेजी हियर, एवरीवन इज एक्टिव, ओनली द एरिया इज डिफरेंट। संसार में कोई भी आलसी नहीं है, हर व्यक्ति एक्टिव है। कहाँ एक्टिव है उसमें अंतर है। अब आप बॉम्बे में चले जाओ, करेक्ट, 2 बजे, बॉम्बे वैसे भी मुंबई कभी सोती नहीं है, सुना है ना कभी नहीं सोते मुंबई। आप 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ। हम लोग पुणे में तो कई बार जाते थे, हर समय वही माहौल है। और आप देखो लोकल ट्रेन्स में सुबह देखो कितना भीड़ है। कोई भी बड़ी सिटी है उसकी सब्जी मंडी कहाँ कितने बजे, 12 बजे से लगती है, 12-1 बजे से लगती है। तो लोग तपस्या तो हर कोई कर रहा है, लेकिन मनुष्य शरीर क्या है, दिव्य तपस्या करने के लिए। दिव्य तपस्या, नॉर्मल तपस्या, दिव्य तपस्या में क्या अंतर है? ये संसार के लिए जो व्यक्ति तपस्या करता है ना, उससे क्या होता है, आसक्ति होती है। क्या होता है? एक्सटर्नली, एक्सटर्नल इफेक्ट उसका क्या है, आसक्त हो जाएगा। ये तो सबको अनुभव है, आसक्त हो जाएगा। इंटरनल इफेक्ट क्या है? इंटरनल इफेक्ट बाहरी रूप से वो आसक्त हो जाएगा। हाँ, और हार्ट में क्या है, प्योरिफिकेशन नहीं होगा, हार्ट और इम्प्योर हो जाएगा उसका। ये 2 चीजें होती हैं, बाहरी रूप से आसक्त हो जाता है, हार्ट उसका इम्प्योर हो जाता है। तीसरा चीज क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। आप कोई बोलेगा फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? इस संसार में मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए कोई भी क्रिया हम करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, जैसे हमने कोई भी कर्म कांड का प्रोसेस ले लीजिए, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, पहला चीज क्या होता है, जय हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो होता नहीं। आप अपने लाइफ का, कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ का कोई भी चीज ले ले, जो आपकी पहले आपका थॉट था, अच्छा मैं ये जॉब करूंगा, एक बार जॉब लग जाएगी तो संतुष्ट हो जाऊंगा, वो हो गया कि नहीं हो गया? किसी को था कि ठीक है शादी हो गई तो बस सब हो गया कि नहीं हो गया? कोई भी इंसिडेंट ले लीजिए, आप कोई भी मटेरियल इवेंट ले लीजिए, कोई भी मटेरियल इवेंट। किसी को लगता है अच्छा यहाँ से हम लोग ना, अरे इस बार गर्मी में शिमला जाएंगे, शिमला का ग्लोरीज देखा, टूरिज्म में देखा, और इतना अच्छा ये है वो, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे आपको वो इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, वो इंजॉयमेंट। तो अगर आपको वो इंजॉयमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होता है, पहला कारण। दूसरा कारण, अगर आप सपोज कहीं गए, हाँ, अगर आप गए, जैसे आपका फेवरेट है गुलाब जामुन, और बताया कि आज लंच में गुलाब जामुन, तो पहला तो गुलाब जामुन से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो अगर गुलाब जामुन उस दिन नहीं बना तो फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि आप तो पूरे क्लास में गुलाब जामुन पे मेडिटेट कर रहे थे, ध्यायम स्तुवस्तुम यशस्त्र संध्यम, वो गुलाब जामुन गायब हो गया। हाँ, कैसे गायब हो गया? भगवान प्रसाद गायब हो ही जाता है कहीं टोटी से। तो गुलाब जामुन नहीं बना तो फ्रस्ट्रेशन होगा। दूसरा क्या है, गुलाब जामुन बना लेकिन जो कुक था वो एक्सपीरियंस कुक नहीं था। देखने में तो एकदम मस्त लग रहा है, लेकिन वो अंदर से कच्चा है, और उसमें जो रस है ना, वो द शुगर सिरप इज नॉट कंप्लीटली गॉन इनटू इट। तो आप खाएंगे तो जो टेस्ट की अपेक्षा थी वो
बाहर से गुलाब जामुन लग रहा है तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। ये दूसरा कारण है। नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन, मिलता है तो उतना आनंद नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन। तीसरा क्या है, गुलाब जामुन अच्छा भी बना है, गुलाब जामुन क्या बना है? अच्छा बना है, लेकिन लिमिटेड है। अब आपको अच्छा लगा, लेकिन जब तक आपने उसको रेलिश किया, आपको लगा 3-4 खाते तो आनंदाम बुद्धिवर्धनम होता, हाँ, तब तक तो वाला प्रभु जी ये तो लिमिटेड तो फ्रस्ट्रेशन। और चौथा क्या है, गुलाब जामुन खा लिया ज्यादा, हो गया डायबिटीज, और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोला नो गुलाब जामुन। तो इसीलिए भौतिक भौतिक चीज को किसी भी प्रकार से आप प्राप्त कीजिए, फ्रॉम ऑल एंगल्स, एट द एंड ऑफ द डे इट डिलीवर्स द सेम प्रोडक्ट विच इज फ्रस्ट्रेशन। देखिए, भगवान जब किसी चीज की सृष्टि करते हैं ना, कोई भी व्यक्ति जो कोई चीज बनाता है, वो जो बनाता है उसको पता है उसने किस लिए बनाया है। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, भगवान बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। अब आप कोई भी एंगल यहाँ पे लगा लो, कोई भी एंगल आप यहाँ पे लगा लो, एट द एंड ऑफ द डे दिस मटेरियल वर्ल्ड इज गोइंग टू डिलीवर यू अनअडल्ट्रेटेड मिजरी। यहाँ पे बाकी चीजों में तो मिलावट है, लेकिन जो प्रकृति है वो अनअडल्ट्रेटेड आपको डिलीवर करेगा। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं तपो दिव्य। दिव्य तप से क्या प्राप्त होता है? तस्माद शुद्ध, हृदय शुद्ध होता है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, ये दिव्य तप है। नाम जप करते हैं, दिव्य तप। भगवान का कथा श्रवण करते हैं, सब दिव्य तप है। इसमें भी तपस्या है। हाँ, मुझे पता है, सुनने में बहुत तपस्या है हाँ, सुनना आसान नहीं है, बहुत तपस्या है इसमें, लेकिन इस तपस्या से हृदय शुद्ध होता है। हाँ, हार्ट का प्योरिफिकेशन होता है। हाँ, और क्या होता है? ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, इससे ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती, ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती। इसमें तपस्या है, लेकिन ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, हम करते रहेंगे। जैसे देखिए, बस में भी कीर्तन होता है, सब लोग कीर्तन नहीं बोलते हैं, क्योंकि नाम जप करने में भी तपस्या है, व्यक्ति करना नहीं चाहता है। लेकिन एक बार आप करने लगे तो कीर्तन में अब्जॉर्व हो जाएंगे, वो कीर्तन आपको खींच लेगा। हाँ, दूसरा क्या है, अगर आप अपने मुख का वचनम पवित्रम, क्या है, वाणी शुद्ध होती है दिव्य नाम से, जब भगवान का नाम लेते। ये वाणी की एक तपस्या है। तपस्या का मतलब है जो शुद्ध करता है। ये तो इसलिए बोलते हैं मनुष्य जन्म मिला है दिव्य तपस्या के लिए। उसके बाद ये श्लोक प्रभुपाद जी ने 200 से ज्यादा बार कोट किया है। उसके बाद दूसरा श्लोक, महत्स्वेवं द्वारमाहु विमुक्ते तमो द्वारम योषितां संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवासुर्दा साधवो ये। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि देखिए, मनुष्य जन्म आपको मिल गया तो ये चौराहे की तरह है, आप लेफ्ट भी मुड़ सकते हैं, राइट भी मुड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसमें चॉइस है, और वो चॉइस क्या है, ये रविंद्र प्रभु से बोलना, अभिषेक का कुछ अरेंजमेंट वगैरह बेसिक करना है बैकग्राउंड का, तो उनको करना है। इफ़ ही नीड्स टाइम ही कैन डू, क्योंकि आफ्टर क्लास 15-20 मिनट्स ब्रेक दैट मीन्स स्टार्ट। तो मनुष्य जन्म में क्या है बोलते हैं, चॉइस है। क्या चॉइस है? तो ऋषभ देव बताते हैं मनुष्य जन्म में वी कैन चूज एसोसिएशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चॉइस है मनुष्य जन्म, सबसे इम्पॉर्टेंट। इस संसार में देखिए, माता पिता को हम चुनते हैं, कोई डिसाइड कर सकता है मैं अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, और फिर मैं प्रकट होऊंगा धर्मेंद्र? नहीं, ऐसे नहीं होता है। माता पिता को कोई चुन नहीं सकता, बात है। हम चुनते नहीं, अपनी बुद्धि को चुनते हैं, जिसका जैसा सॉफ्टवेयर है तो है। हाँ, हर व्यक्ति का अलग अलग जगह दिमाग चलता है, चुनते नहीं। अपने सौंदर्य को हम चुनते नहीं, बहुत सारी चीज़ हम चुनते नहीं। ये इस संसार में
ये लेकिन इस संसार में कुछ चीज़ें हम चुनते हैं। हाँ, कौन सी लोकेलिटी में घर लेना है हम चुनते हैं, कौन सी कार लेनी है हम चुनते हैं, कौन से कपड़े पहनने हम चुनते हैं। ये संसार में जितनी चीज़ें हम चुन सकते हैं, शास्त्र बोलता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चॉइस कर सकते हैं आप मनुष्य लाइफ में। क्योंकि क्या है, हम अपना 1 BHK 2 BHK चुनते हैं, पशु पक्षी भी चुनते हैं। शेर भी देखता है कहाँ गुफा, कौन सी गुफा में मैं रहूँगा। पक्षी भी देखते हैं कौन से पर्वत, मैं ये इस कॉलोनी में अपना घोंसला बनाऊँ, उस कॉलोनी, वो भी चुनते हैं। ये पशु पक्षी भी चुनते हैं, खाना वगैरह पशु पक्षी भी चुनते हैं। लेकिन ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम चुन सकते हैं वो है एसोसिएशन। और यही एक चीज़ है जो हमारे लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो सेकंड जो श्लोक है उसमें ऋषभदेव बता रहे हैं मेक अ राइट चॉइस। बता रहे हैं प्लीज मेक अ राइट चॉइस। कभी भी आप किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, एसोसिएशन पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। हाँ, कपड़े पहनते हैं, कोई सिल्क के पहन रहा है, कोई टेरिकॉट के पहन रहा है, रेमंड शूटिंग्स पहन रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर चलेगा। कौन से ब्रांड का शूज़ है, जब तक आपने कार लिया और डेवलप मॉडल का कार आ गया, कोई बात नहीं, चलेगा। इस सब पे कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा, संघ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। शास्त्र बोलता है नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एसोसिएशन। संघ को ध्यान से चुनिए। तो 2 प्रकार के संघ बताए गए हैं, महत् सेवम द्वार माहुर विमुक्ते। तो आप महान लोगों का संघ चुनेंगे तो क्या है, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। तमो द्वारम योषितम संगी संगम। if you have association of people who are attached to women, it is a door to hell। तो यहाँ पे सिद्धांत बताया गया है कि बेसिकली अगर कोई संसार में कोई आ सकते, हाँ, या कोई स्त्री में ज़्यादा आ सकते, उसका संग लेंगे तो वो क्या है, तमोद्वार। तो ये आपका चॉइस है, आपको क्या लेना है। इन प्रिंसिपल गुड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन बहुत डिटेल है। प्रिंसिपल में गुड एसोसिएशन को चुनिए, बैड एसोसिएशन को अवॉइड कीजिए। बैड मतलब क्या है, बैड का मतलब क्या है, उसका एजुकेशन अच्छा नहीं है, मार्क्स कमाए, ये बैड है क्या, अच्छे कपड़े नहीं पहनता है, बैड मतलब क्या है। हाँ, सही, जय हो। राहुल नाथ त्यागी रुचि बता रहे कृष्ण से कनेक्टेड नहीं। बैड का मतलब पहला है कैरेक्टर। वो कितना भी सक्सेसफुल हो मटेरियल लाइफ में, अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा नहीं, यू शुड नॉट एसोसिएट। लाइक एसोसिएशन मतलब जो मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया, हम उसके साथ डीलिंग्स कर सकते हैं लेकिन एसोसिएशन नहीं करना है। ये और दूसरा, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, अगर कोई डिवोटी नहीं है तो उसका क्लोज एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए, डिवोशनल लाइफ में नहीं। हाँ, उसको आप एसोसिएशन दे सकते हैं, अपना डिवोटी बना सकते हैं तो अच्छा है। कोई न्यूट्रल है, आपने एसोसिएशन दिया, वो भी डिवोटी बन गया। कर्ण का जो पूरा स्टोरी है उसका बैकग्राउंड क्या है, ये कर्ण ने बस क्या है, यही गलती कर दी लाइफ। अच्छा धनुर्धर था, सब कुछ अच्छा था, फ्रेंड गलत चुन लिया। क्या फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड चुन लिया उसने, दुर्योधन। बस मेजर गलती कर्ण से हो गई। दुर्योधन जो कैकेयी थी, राम के प्रति इतना प्रेम था कैकेयी का, कौशल्या से ज्यादा था। सुबह उठ के सबसे पहले कैकेयी प्रभु राम जब थे तो उनका दर्शन करते थे। एक गलती हो गई उससे, क्या गलती हो गई, एसोसिएशन, मंत्रा का संग हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट। अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि अगर हमारा राइट एसोसिएशन रहता है तो हम अगर इस संसार में भी रहेंगे तो कैसे काम करेंगे। ये वामईशे कृत सौहृदार्था जनेषु देयांभरवार्तिकेषु
ग्रहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। तो बता रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं, जब हम लोग सही संग में रहते हैं तो हम लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। घर है, पत्नी है, पुत्र है, हाँ, जो भी चीज़ें हैं, शरीर का देखभाल करना है, लेकिन कैसे करते हैं? ना प्रीति युक्ता, हाथ नहीं लगाते वहां, ना प्रीति युक्ता। ऐसा नहीं सोचते हैं कि यही सब कुछ है। हाँ, तो जो व्यक्ति है, जब हम भक्ति में जो रहते हैं वो लोग इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते। वो भी उनका परिवार का देखभाल करेंगे, बच्चों का देखभाल करेंगे, जॉब करेंगे, लेकिन कैसे करते हैं? ना प्रीति युक्ता। उनको पता है यहाँ कर्तव्य करना है, यहाँ प्रेम नहीं करना है। हाँ, ये प्रेम करने की वस्तु नहीं है संसार, यहाँ पे कर्तव्य करना है। वैसे भी शुद्ध प्रेम संसार में उसका अस्तित्व नहीं। ये तो जो करेंगे भी तो उसमें आसक्ति होगी, जो अशुद्ध रहेगी उससे कष्ट होगा। तो कर्तव्य करते हैं वो ना प्रीति युक्ता यावद अर्थात। तो जो भी जरूरत है करते हैं, बच्चों का एजुकेशन देना है, एजुकेशन दिलाएंगे, और घर में जिम्मेदारी है, घर में कुछ सामान लाना है तो लाएंगे। ना प्रीति युक्ता को और थोड़ा डाउन लेवल पे थोड़ा करता हूँ। तो कोई व्यक्ति बोलेगा अरे मैं अभी गृहस्थ जीवन में हूँ, तो कुछ भी अगर संबंध नहीं रहेगा, कुछ प्रेम नहीं, कुछ जीरो नहीं। अफेक्शन रह सकता है लेकिन अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत अटैचमेंट है उसको व्यक्ति को समझना चाहिए ये नेगेटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। अफेक्शन रहना चाहिए। अफेक्शन में क्या होता है? जो सामने वाला व्यक्ति है उसका हम हित करना चाहते हैं। अटैचमेंट में क्या होता है? जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी हमारा अहित कर देता है और हम भी उसका हित नहीं कर पाते, क्योंकि हम व्यक्ति से आसक्त हैं, उसके हित से आसक्त नहीं। हम किससे आसक्त हैं? हम उस व्यक्ति से आसक्त हैं, उसके हित से आसक्त नहीं हम। आप देखिए पहले के समय आज के समय में पेरेंट्स में बहुत चेंज हो गया। पहले के पेरेंट्स होते थे बच्चा कब स्कूल में जा रहा है, कुछ जा रहा है कि माता को पता ही नहीं है। बच्चे खुद ही कई बार एडमिशन करा लेते थे, एडमिशन कराया उसके बाद कभी नहीं। उसके बाद कॉलेज में जब एडमिशन कराया माता पिता कब जाते थे, गए उसके बाद खुद ही हैंडल करता था सब। तो वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल थे लेकिन ओवर अटैच नहीं थे, वो संस्कार देते थे। हाँ, लेकिन ओवर आज के डेट में एक कैमरा स्कूल में लगा है, दूसरा कैमरा पेरेंट्स के मोबाइल में। वो देख रहे हैं बच्चा ये कहाँ चला गया, ये क्लासरूम से निकला गया कहाँ, हाँ, प्रसाद ऑल्टर से निकला बीच में गायब कहाँ से हो गया। तो प्रसादम का तो फिर भी साइंस रहता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओवर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अटैचमेंट, उनको वो लोग आसक्त हैं एकदम, और ये आसक्ति का टेक्नोलॉजी है। हाँ, हस्बैंड वाइफ ने मैसेज किया, वाइफ ने हस्बैंड को, वहाँ पहुँच गया, वो उसमें सिस्टम रहता है ना, 2 एरो आ गए और 5 मिनट के अंदर रिप्लाई नहीं आया, जो कि इतना अर्जेंट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति। कंट्रोलिंग मेंटालिटी पहले के समय था ही नहीं, मोबाइल ही नहीं था। पत्र लिखो, कबूतर ने जहाँ ड्रॉप कर दिया तो कर दिया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो संतुष्ट हो। भगवान पर डिपेंड रहते थे लोग। हाँ, तो इसीलिए क्या है, ओवर अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट में व्यक्ति का वेलफेयर नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर अटैच टू पर्सन, वी आर नॉट अटैच टू हिज वेलफेयर। हमको बस हमारे साथ रहना चाहिए, नरक में भी जाएंगे लेकिन दोनों साथ में जाएंगे। हाँ, नरक में जाएंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे का। हाँ, तो एक गलत फिलॉसफी। इसीलिए शास्त्र बताते हैं अटैचमेंट हमेशा ऊपर रहना चाहिए, नीचे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऊपर अटैचमेंट होगा तो आप ऊपर खींचेंगे, नीचे अटैचमेंट होगा तो कहाँ खींचेंगे? नीचे खींचेंगे। तो अटैचमेंट हरि गुरु वैष्णव में होना चाहिए, तो कोई दोष नहीं।
क्योंकि हरि गुरु वैष्णव में अटैचमेंट है, वो लोग आपको ऊपर खींचेंगे। हाँ, और संसार में अटैचमेंट है तो कहाँ खींचेगा? नीचे खींचेगा। तो ये अटैचमेंट बहुत अच्छा अटैचमेंट है। अगर आप भगवान से आ सकते, वैष्णवों से आपका अटैचमेंट है, किसी डिवोटी ने आपको बोल दिया ये करना है, आपको बोला नहीं ना तो करना ही पड़ेगा, ये डिवोटी ने बोला है, ये अच्छा अटैचमेंट है, गलत अटैचमेंट नहीं। स्पिरिचुअल मास्टर ने कुछ बोल दिया ये करना है, हाँ, और आपको है स्पिरिचुअल मास्टर, ये अच्छा है। तो जो जिसको ये साइंस पता है तो वो अपने कर्तव्य के रूप में करता है, कर्तव्य के रूप में करता है, उसका अफेक्शन रहता है, लेकिन वो ध्यान देता है। अब तीसरा स्तर भी मैं बता देता हूँ इसका। तो पहला स्तर मैंने बताया संसार में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा स्तर में बताया अफेक्शन ठीक है, लेकिन अटैचमेंट क्या है? नेगेटिव है। घर में भी अटैचमेंट है, घर में पति पत्नी बच्चे वो जो भी है अफेक्शन है, ठीक, लेकिन ऊपर होना ज़्यादा अच्छा। तीसरा स्तर क्या है इसका? एटलीस्ट आर अपवर्ड अटैचमेंट शुड बी ग्रेटर देन द डाउनवर्ड अटैचमेंट। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है ना आप लोगों ने? एटलीस्ट वो रहना चाहिए। चलो थोड़ा पत्नी में आ सकती है, थोड़ा बच्चों में आ सकती है, और घर में भाई बहन ये भी जो भी दुनिया भर का है इसमें थोड़ा थोड़ा आ सकती है, ठीक है, उससे ज़्यादा आसक्ति रहना चाहिए आपका। नहीं तो क्या है, आप नीचे खींचो। अगर ऊपर का वेक्टर 50 न्यूटन है और यहाँ का वेक्टर 30 न्यूटन है तो फिर भी क्या एटलीस्ट +20 में हो आप। हाँ, ऊपर का 5 न्यूटन है, यहाँ का 500 न्यूटन है। हाँ, तो जैसे गंगा समुद्र की ओर बहती है क्या वैसे डायरेक्ट फ्लाइट टू डिग्रेडेशन है। तो अब चौथे श्लोक में बता रहे हैं वो लोग। तो पहले श्लोक में बताया मनुष्य जन्म का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। दूसरे श्लोक में बताया मनुष्य जन्म में सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस जो आपको मिलता है वो है एसोसिएशन। कभी भी एसोसिएशन पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि अगर आप संसार के प्रति इर्रिस्पॉन्सिबल मत रहिए, कर्तव्य कीजिए, लेकिन आप देखिए जो मैंने एटलीस्ट लोएस्ट लेवल का जो मैंने बताया है, ऊपर की आसक्ति नीचे की आसक्ति से ज़्यादा रहे। चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि वो लोग जो मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी वो दिव्य तप नहीं करते। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यद्इन्द्रिया प्रीत आपनोति न साधु मन्ये यदात्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशदा आदेहा। नूनम प्रमत्ता, प्रमत्ता शब्द का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो कैजुअल है। वो क्या है? कैजुअल, भक्ति की क्रिया कर रहा है लेकिन इनअटेंटिव है, कर रहा है लेकिन हंसी मजाक में कर रहा है, तो गंभीरता पूर्वक नहीं कर रहा। जैसे मैंने बताया मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स दे आर नॉट बैड बट दे आर कैजुअल। वी आर नॉट बैड बट वी आर कैजुअल, वी आर नॉट सीरियस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो नूनम प्रमत्ता, तो जो व्यक्ति इन सबको प्रमत्त रहता है वो सोचता है शास्त्रों में क्या लिखा है, हमको क्या मतलब है, किसने देखा है, ओ किसकी फिलॉसफी थी? चारवाक मुनि। चारवाक मुनि ने भी एक फिलॉसफी दिया है, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। देखो भाई, ये संसार में जब तक रहना है घी में बना हुआ खाओ, शुद्ध घी में। पैसे नहीं है, अरे पैसे नहीं है तो लोन ले लो, EMI तो सबका चल ही रहा है। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जी रहे हो ना, सुख से जियो, एकदम सुख से जियो। लेकिन अगर मृत्यु के बाद क्या होगा? भस्मीभूतस्य देहस्य, अरे मर जाने के बाद तो सब लोग राख हो जाते हैं। पुनर्आगमन कुता, किसने देखा है कौन आया कौन नहीं आया, कुछ पता नहीं। ये एथिस्टिक फिलॉसफी। तो जो इस पे विश्वास करता है उसको लगता है शास्त्र में जो लिखा है हमको क्या मतलब है, हमको कोई मतलब नहीं है। शास्त्र को बोलते हैं अपौरुषे,
इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। एक एक शब्द जो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र क्या है, वो अकाट्य प्रमाण है, कोई विश्वास करे चाहे नहीं करे, ये हाईएस्ट अथॉरिटी। तो जो इस पे विश्वास नहीं करता है तो वो क्या करता है, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, वो विकर्म करता है। कर्मा अकर्मा विकर्मा, ठीक है। कर्म शब्द भगवत गीता में जो यूज हुआ है 3-4 चीजों के लिए यूज हुआ है। जो हम कर्म करते हैं उसके लिए भी कर्म यूज हुआ है। और विकर्म, विकर्म मतलब शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म है उसके लिए भी कर्म यूज हुआ है। और अकर्म, ऐसा कर्म जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको। और कर्म और एक्शन और रिएक्शन का जो साइकिल है उसके लिए भी कर्म यूज हुआ है। 4 चीजों के लिए भगवत गीता में कर्म शब्द यूज हुआ ऐसा होता है। तो कर्म जो करता है व्यक्ति शास्त्रों के अनुरूप, अकर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, विकर्म तो शास्त्र के अपोजिट। तो नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा। तो जब व्यक्ति विकर्म करता है तो क्या होता है, विकर्म क्या है, यत् इंद्रिया प्रीते आपनोति। जब भी इस संसार में इंद्रिय तृप्ति को हम जीवन का उद्देश्य बना लेंगे तो निश्चित रूप से पाप हो जाएगा, निश्चित रूप से पाप हो जाएगा। देखिए संसार में बड़ा गड़बड़ है। तो संसार में क्या है, सुख दुख बहुत कनेक्टेड है। जैसे कोई व्यक्ति कोयले की खान में एकदम सफेद चमकता हुआ धोती कुर्ता पहन के गया, क्या चांसेस हैं कि उसको बिल्कुल भी ब्लैक नहीं लगेगा? आसान है? कितना मुश्किल है। मोस्ट लाइकली कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी लग जाएगा, ऐसा संसार। तो क्या होता है, जब इंद्रियों की प्रीति के लिए जीवन जीते हैं पाप हो ही जाता है। क्या होता है, पाप हो ही जाता है, ये स्वभाव है। और जब पाप होता है तो हम कितना पाप करेंगे ये निश्चित नहीं कर सकते, ये हम लोग डिसाइड। जैसे कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, पर्सनली मत लेना, एग्जाम्पल लेना। ड्रिंक मतलब वाइन ड्रिंक। तो एक व्यक्ति था, तो उसका फिलॉसफी कहते कि देखो यार पीने में कुछ गलती नहीं है, मैं भी पीता हूँ। बोलते हैं पीने में कोई गलती नहीं है, मैं भी पीता हूँ, कंट्रोल में पीना चाहिए। मैं भी पीता हूँ और खुद के पैसे से पीता हूँ, कि दूसरे पैसे लेके थोड़ी पीता हूँ। ये और पियो तो देसी नहीं, हमेशा ब्रांडेड। हर चीज में रहे। तो हर चीज में ना एक तरीका होता है करने का। लेक्चर दे रहे हैं, हर चीज का एक तरीका होता है जीवन जीने का, आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग होता है। सिगरेट पी लो, फिल्टर वाली पी लो। तो ये फिलॉसफी में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें क्या है, हम लोग प्रकृति के गुणों के कंट्रोल में हैं। वो बोल रहे हैं मैं कंट्रोल में पीता हूँ, लेकिन शराब पीने के बाद वो अपने कंट्रोल में नहीं रह सकता है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा सिचुएशन होता है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई, आगे वाली गाड़ी में उसने एंकर लगाया, लंगर लगा दिया, ठीक है। अब वो अपनी स्पीड डिसाइड कर सकता है क्या? अब वो आगे वाली गाड़ी तेज चलेगी तो तेज चलेगा, वो धीरे चलेगी तो धीरे चलेगा। ऐसे ही कभी भी हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लोअर मोड्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये प्रिंसिपल है। किसके कंट्रोल में आ जाते हैं? लोअर मोड्स के। तो जब लोअर मोड्स के कंट्रोल में आ जाते हैं, ये जो गुण हैं ये इतने शक्तिशाली हैं। कितने शक्तिशाली हैं, आप कल्पना कीजिए, जैसे आपने कभी मॉब देखा है? मॉब, हाँ, अभी जैसे आपने कोई मैच देखा होगा, इंडिया का वर्ल्ड कप का, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, उसमें लोग चीयरिंग कर रहे हैं, चीयरिंग कर रहे हैं, कैसा फीलिंग रहता है? मॉब, उसमें आप अपना चॉइस नहीं कर सकते हैं, जो मॉब कर रहा है वही करना पड़ेगा। सब लोग बोल रहे हैं यो इंडिया तो वही बोलना पड़ेगा। मॉब की शक्ति रहती है।
या जैसे तूफान आता है, तूफान देखा बड़ा बहुत, जब अमेरिका वगैरह में, वेस्टर्न कंट्रीज में जब टॉर्नेडोज आते हैं तो उसका एक सायरन बजता है, और सायरन बजता है और उसका मतलब क्या है, आप जहाँ भी हो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ वहीं छोड़ो। लोग जो सड़क पर ड्राइव करते हैं कार वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है नहीं तो कार के साथ आगे की यात्रा तो होगी नहीं, कार की यात्रा यहीं तक है, तो छोड़ना पड़ता है, वहीं कार छोड़ देते हैं रोड पे। सीरियस टॉर्नेडो आ गया और अंडरग्राउंड जो बंकर सुन के रहते हैं वहां जाते हैं। तो जब बहुत बड़ा तूफान आ गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही जो गुणों की शक्ति है ना, तूफान की तरह। इसीलिए हर व्यक्ति के मन में प्रश्न होता है, अरे मैं ऐसा कैसे कर दिया। उसको लगता है मैं जो नहीं चाहता हूँ वो मैं क्यों कर देता हूँ। भाई हर व्यक्ति को लगता है ना, मैं ऐसा नहीं चाहता फिर भी वही हो जाता है, और मैं जैसा चाहता हूँ वैसे कर नहीं पाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में आ गया, वो क्या तमोगुण है, गुस्से में आ गया, आप उसका रिकॉर्डिंग कर लो, हाँ, और 2 दिन बाद जब ठंडा हो जाए तो रिकॉर्डिंग प्ले कर दो। वो विश्वास नहीं करेगा मैंने ये बोल दिया गुस्से में, विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके कंट्रोल में ही नहीं, ऐसा होता। इसीलिए इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो क्या है, उसमें पाप हो जाता है। ऊपर से कोई चीज़ फेंकेंगे, हाँ, आपने फर्स्ट फ्लोर से कुछ एक पत्थर फेंका, कहाँ गिरेगा, कहाँ गिरेगा, हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर से आपने पत्थर फेंका, कहाँ गिरेगा, क्यों, फर्स्ट फ्लोर पे रुक नहीं सकता, कहाँ गिरेगा। थर्ड फ्लोर से आपने पत्थर फेंका, कहाँ गिरेगा। When we start doing wrong thing, it stops at the lowest level. कोई प्लान करके नहीं आता है, प्लान करके कोई टेररिस्ट नहीं बनता है, प्लान करके कोई ड्रग एडिक्ट नहीं बनता है, प्लान करके कोई वुमेन मॉन्गर नहीं बनता। ये सिद्धांत है, सृष्टि के सिद्धांत है। हाँ, थर्ड फ्लोर से भी फेंकें तो फर्स्ट फ्लोर पे रुक जाना चाहिए, नहीं, वो शक्ति है, वो लोएस्ट पॉइंट पे रुकेगा। इसीलिए वी शुड गिव अप दैट विच इज रॉन्ग, even if it is easy and comfortable. We should pick up that which is right, even though it is difficult and not easily accessible. We should look for that. ये शास्त्र बताता है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमति उपर्यत्। Aspire for that which is right, even though it is difficult. Don't pick up that which is wrong, even though it is easy and cheap. Yeah. क्योंकि what is easy and what is cheap is very costly in long run. What is difficult and inaccessible at present, it is very rewarding in long run. ये प्रिंसिपल, भौतिक जीवन, भौतिक सुख इजी है। 10 रुपये में कोको कोला आ जाएगा, कोको कोला आता था पहले, अभी तो बहुत, मेरा डाटा बेस इतना अपडेट नहीं रेट का, हाँ, ये है। लेकिन जो भक्त है उसको प्रसाद खाना है, ऑफर करके खाना है, आसान नहीं है ना। पहले तो आ गया, अब भूख लगी है, अब ऑफर करो। ऑफर करने का, सब कुछ ऑफर कर नहीं सकते, तो वो इजी है, चीप है। ये लॉन्ग टाइम पे ऐसे व्यक्ति बहुत सारे एडिक्शन लग जाते हैं, बहुत कॉस्टली रहता है। ये तो मैंने बहुत माइल्ड एग्जांपल लिया कोको कोला का। उसमें आप ड्रिंकिंग में जाएंगे और चीज़ों में जाएंगे तो क्या होता है, बहुत लॉन्ग टाइम। और स्पिरिचुअल चीज़ करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है, शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, और बहुत रिवॉर्डिंग है। लॉन्ग टाइम पे द डीपेस्ट सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा इसमें। जो मनुष्य है ना, मनुष्य को जिस आनंद की आवश्यकता है, तो भौतिक संसार कैसा है, ये भी आनंद देता है, लेकिन ये आनंद कैसा देता है, जैसे गुदगुदी होती है। गुदगुदी पता है ना आपको, टिकलिंग, ऐसा छोटे बच्चों को ऐसे करेंगे तो हंसने लगेगा, वो हंस रहा है पर खुश है क्या, हंस रहा है लेकिन आनंद में नहीं है वो। मटेरियल एंजॉयमेंट ऐसा है, थोड़ा कहीं भी कुछ भी खा लिया, कहीं पिज़्ज़ा खा लिया, पास्ता खा लिया, अनऑफर्ड खा लिया, जब मन है तब खा लिया, टिकलिंग की तरह, उसमें आनंद नहीं है।
तो थोड़े टाइम, तो क्या है ना, जैसे जीव को जो आनंद चाहिए, तो मटेरियल हैप्पीनेस ऐसा होता है, जैसे सपोज किसी की आवश्यकता है, उसको उसको क्या है ना, जैसे साइंस की भाषा में अगर बोलूँ, उसकी आवश्यकता है सपोज 100 कैलोरीज की, या डाउन लेवल उसको 10 चपाती खानी है, 10 चपाती में उसकी भूख मिटेगी। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो अवेलेबल है वो क्या है, या उसको बहुत प्यास लगी है, कम से कम उसको 1 लीटर पानी तो पिए गई हो, बहुत प्यास लगी है, कुछ निर्जला किया है, निर्जला के बाद पी जाते हैं ना हम लोग, 1 लीटर से ज़्यादा ही पी जाते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड कितना देता है, तो भागवतम में उदाहरण है सीख। सीख पता है ना आपको, सीख सीख होती है ना, सीख, हाँ, या केमिस्ट्री के उसमें क्या होता है, पिपेट होता है, पिपेट बोलते हैं उसको, ग्रेड क्या होता है तो जो सीख होती है वो इतनी पतली होती है। तो मटेरियल वर्ल्ड कितना हैप्पीनेस रहता है, सीख को आप पानी में डालो, पानी तो मिल रहा है, संतुष्ट होगा वो, लेकिन वो रेगुलर मिल रहा है। लेकिन इस दुकान पे उस दुकान पे, तो क्या होता है, एक जगह नहीं मिलता दूसरी दुकान पे जाता है, हर जगह जाता है, लेकिन हर जगह डिलीवरी क्या हो रही है, सीख से हो रही है। कहीं लोहे की सीख है, कहीं सोने की सीख है, कहीं सिल्वर की है, लेकिन उसको अब उसके प्यास है 1 लीटर की। तो इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड में जो आनंद हम प्राप्त करना चाहते हैं वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ही मिलता है। वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपको 1 लीटर दे सकती है, नहीं तो आपको ये जो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप मिलेगा ना, इससे केवल प्यास बढ़ती है। तो इसलिए जब हम भौतिक चीज़ें करते हैं संतुष्ट नहीं होता है। पहले ब्लैक एंड वाइट मुगले आजम, फिर कलर्ड मुगले आजम, अरे आप क्या चेंज करोगे, वो अंदर वही चीज़ है, वो ब्लैक एंड वाइट कर दो, कलर्ड कर दो, तो मतलब क्या है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो जीव को जो हैप्पीनेस का नीड है वो यहाँ फुलफिल नहीं होता है, लेकिन उसकी प्यास बढ़ जाती है। तो प्यास बढ़ जाती है, और अगर उसको आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं पता तो मटेरियल में ही ट्राई करते रहे, तो उसको बोलते यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं तो वहाँ, संतुष्टि नहीं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, हाँ, नूनम प्रमत्तो प्रिय कुरुते विकर्मा यद इंद्रिया प्रीते आपनोति ना साधु मन्ये यद आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदा आसदेहा। और जो इंद्रिय तृप्ति करता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, उसको असत, उसको क्या गिफ्ट मिलता है, हाँ, बार बार देह मिलता है, ये जो शरीर है ये मिलता है। इस शरीर को क्या बोला गया, असत। अभी तो हमको मनुष्य का शरीर मिला है, और जिस प्रकार से लाइफ में इंद्रिय तृप्ति करेंगे, और भी बहुत वैरायटी अवेलेबल है 84 लाख योनियों में, तो वो हमको प्रकृति क्या है, गिफ्ट करेगी। तो ठीक है, शिक्षाएं तो बहुत लंबी हैं, इस बाद में हम लोग